अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तलशरफ ज़िया है और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एमडी कैट एग्ज़ाम होता क्या है। क्योंकि बहुत से बच्चों का हमसे सवाल था कि भाई हमें आइडिया ही नहीं है कि एमडी कैट का एग्ज़ाम क्या है, कब होता है, कैसे होता है, किस तरह से होता है और हमने उसके लिए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। तो मैंने सोचा कि आज तमाम बच्चों को एक ओरिएंटेशन दे दी जाए कि एमडी कैट का एग्ज़ाम होता क्या है और उसके बारे में वो तमाम बेसिक चीज़ें जो तमाम वो स्टूडेंट्स जो कि एमबीबीएस, बीडीएस या एएचएस में एडमिशन हासिल करना चाहते हैं उनको आइडिया हो। एमडी कैट से बनता क्या है? एमडी कैट स्टैंड्स फॉर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट विच और एमडी कैट होता क्या है? एमडी कैट इज एन एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट जो कि कंडक्ट किया जाता है 2 से 3 माह के बाद आफ्टर योर एफएससी एग्जाम्स। ये एग्जाम हर साल कंडक्ट किया जाता है एंड दिस एग्जाम इज मैंडेटरी फॉर योर एडमिशन इन एमबीबीएस, BDS एंड अदर मेडिकल रिलेटेड फील्ड्स इन मल्टीपल मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज। यानी मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज में अगर आप लोग एडमिशन हासिल करना चाहते हैं MBBS, BDS या अलाइड हेल्थ साइंसेज की फील्ड्स के अंदर, तो आपको एमडी कैट का एग्जाम लाजमी देना होगा क्योंकि ये आपके मेरिट जो फॉर्मूला होता है उसका एक क्रूशल और मेजर चंक फॉर्म करता है। अब अगर हम लोग ये देख लें कि जी एमडी कैट का एग्जाम कंडक्ट किया क्यों जाता है, तो मेन आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि आप लोगों के एफएससी के जो एग्जाम्स हैं उनका प्राइमरीली फोकस होता है आपकी नॉलेज को टेस्ट करना। आपने जो कुछ पूरे साल पढ़ा है, बार बार पढ़ा है, बार बार याद किया है, आपने एज इट इज उसको तकरीबन रिप्रोड्यूस करना होता है इन योर रिटन एग्जाम। एमडी कैट फोकसेस के आपकी जो वो नॉलेज है ना उसको टेस्ट किया जाए, लेकिन उस नॉलेज के साथ साथ आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी असेस किया जाए। उन कॉन्सेप्ट्स की जो एप्लीकेशन है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है, आपकी टाइम मैनेजमेंट है और इससे रिलेटेड तमाम जितने भी फैक्टर्स हैं जो कि आपको इस काबिल बनाते हैं कि आप एक फ्यूचर में जाके एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, आप प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं, आपकी थिंकिंग क्विक है। तो वो चीज़ें जो है एमडी कैट का जो एग्ज़ाम है उसने टेस्ट करनी होती हैं। इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए है कि आपका जो एमडी कैट का एग्जाम है वो आपके मेरिट क्राइटेरिया का 50% फॉर्म करता है। मेरिट क्राइटेरिया क्या होता है कि जब आपने कहीं पे एडमिशन हासिल करना है तो आपके जितने भी मार्क्स होते हैं मैट्रिक के, एफएससी के और 50% के, उनकी वेटेज के हिसाब से आपका एक अल्टीमेटली मेरिट जो है जनरेट होता है और उस मेरिट की बेसिस पे देखा जाता है कि इस बच्चे का एडमिशन किस यूनिवर्सिटी में होगा, ये बच्चा कितना केपेबल है। उस मेरिट क्राइटेरिया के अंदर आपके एमडी कैट की जो वेटेज है वो 50% है। यानी अगर आप इसमें ज्यादा स्कोर करेंगे तो देयर आर मोर चांसेस ऑफ यू सिक्योरिंग एडमिशन एंड अल्टीमेटली गेटिंग इनटू योर ड्रीम मेडिकल यूनिवर्सिटी। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि ये एमडी कैट का एग्जाम कंडक्ट किया कैसे जाता है, तो आप लोगों को एक तो ये पता होना चाहिए कि एमडी कैट का जो एग्जाम है इट इज एन ऑल एमसीक्यू टेस्ट, यानी इसमें कोई शॉर्ट क्वेश्चन, कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होंगे। अगर मैं 2023 के बारे में बात करूं तो इसमें 200 एमसीक्यूज होंगे और आप लोगों के जो पास टाइम होता है वो इसके लिए रफली होता है 3 आवर्स या 3.5 आवर्स, यानी 3 घंटे 30 मिनट। लेकिन चूंकि पॉलिसी हर साल चेंज होती है तो बेहतर यही है कि आपको जो लेटेस्ट पॉलिसी मिलती है आप उसको फॉलो करें। इसी तरह ये टेस्ट जो है पेपर बेस्ड होता है। इससे पहले कोविड के दौरान ऑनलाइन भी कंडक्ट किया गया था, लेकिन अब जो है ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ पेपर के ऊपर कंडक्ट किया जाता है। इसी तरह इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाती। अगेन आज से बहुत साल पहले गलत एमसीक्यू को मार्क करने पे आपको आपके मार्क्स कटा करते थे, लेकिन अब वो भी जो रूल है वो खत्म हो गया। इसी तरह इस एग्जाम के अंदर मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। कुछ आपके नॉलेज बेस्ड होते हैं जो कि आपकी बुक की लाइंस में से आते हैं, कुछ आपके कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट कर रहे होते हैं, कुछ आपके जो है न्यूमेरिकल्स को जो है टेस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन इस चीज़ का जहन में रखें कि जितने भी एमसीक्यूज हैं ये अनसीन होते हैं और इन एमसीक्यूज के ये ऐसे एमसीक्यूज नहीं होते कि जो आपको किसी एक बुक से मिल जाएंगे या आपकी बुक की एक्सरसाइज वगैरह के अंदर मेंशन होंगे। ये सब अनसीन होते हैं और उस वक्त आपने बैठ के बिल्कुल अपनी जो नॉलेज और जो कॉन्सेप्ट है उन सबको उसी वक्त वहां पे बैठ के अप्लाई करना होता है। अब इतने मल्टीपल टाइप्स के एमसीक्यूज, इतना ज़्यादा सिलेबस, इस सब की तैयारी कैसे करनी है, तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा मकसद ऐप। मकसद ऐप में आपको 10,000 प्लस एमसीक्यूज मिल जाते हैं जिनको सॉल्व करते हुए आप लोगों की बेहतरीन प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इनके आपको वीडियो सोल्यूशन भी मिलेंगे ताकि अगर कोई कॉन्सेप्ट वीक है तो आपको समझाया जा सके कि
आपने अगर एक एमसीक्यू गलत किया तो क्यों किया। इसके साथ वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे। डाउट सॉल्व का फीचर है कि अगर आपको कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा, आप उसकी तस्वीर खींच के उनको सेंड कर सकते हैं और आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ये सब कुछ अगर आप डॉक्टर हमजा अशरफ का प्रोमो कोड यूज करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5000 रुपीज में मिलेगा। आप लोग इस ऐप को डाउनलोड करें फ्रॉम द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन, जरूर ट्राई करें और अगर आपको वाकई फायदेमंद लगती है तो आप इसको बाय करें। इसी तरह आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि आपका ये एग्जाम जो है पूरे पाकिस्तान में एक दिन कंडक्ट किया जाता है और हर प्रोविंस के अंदर जो उनकी एडमिटिंग यूनिवर्सिटी होती है, फॉर एग्जांपल पंजाब के अंदर यूएचएस है, सिंध के अंदर कभी डाउ है, कभी एनटीएस है, इसी तरह केपीके के अंदर ईटा है, तो वो जो है अपने अपने प्रोविंस के अंदर अपने एग्जाम को कंडक्ट करते हैं। अब अगला सवाल आता है कि आपका एमडी कैट एग्जाम कब कंडक्ट किया जाता है। तो तकरीबन 2 से 3 माह बाद आपके एफएससी एग्जाम्स के आप लोगों का एमडी कैट का एग्जाम जो है कंडक्ट किया जाता है। 2023 की बात करें तो आप लोगों का एग्जाम जो है दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंडक्टेड इन सितंबर। हाउएवर अगेन ये एक एक्सपेक्टेड, एक टेंटेटिव डेट है, अभी इसके बारे में कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया। अगर हम लोग बात कर लें कि इसकी रजिस्ट्रेशन कब होती है, तो आपकी जो एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होती है आफ्टर योर एफएससी एग्जाम्स। एफएससी एग्जाम्स के बाद न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया के ऊपर एक एडवर्टाइजमेंट आती है हर एडमिटिंग यूनिवर्सिटी की तरफ से, एक पोर्टल खोला जाता है और ये तमाम प्रोसीजर जो है ऑनलाइन होता है। आपने ऑनलाइन ही अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी होती है, सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है और आपका जितना भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है वो ऑनलाइन होता है। रिजल्ट एमडी कैट का कब आता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों का रिजल्ट जो है इट इज अनाउंस्ड ऑन द सेम डे एज योर एग्जाम, यानी आपने दिन के वक्त एग्जाम दिया, आपको आपके रिस्पॉन्स शीट जो आपके एमसीक्यूज होते हैं उसकी कार्बन कॉपी मिलती है, शाम को आप घर आते हैं, शाम को रिजल्ट अपलोड कर दिया जाता है और फिर आप वो टैली कर सकते हैं कि अल्टीमेटली आपके मार्क्स कितने हैं। ऑफिशियल रिजल्ट जो होता है जिसमें कभी के बार ग्रेस मार्क्स वगैरह दे दिए जाते हैं, इस तरह का कोई सीन होता है, तो वो तकरीबन 1 से 2 हफ्ते बाद आता है। अगर हम लोग बात कर लें कि एमडी कैट एग्जाम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो इसके अंदर 5 सब्जेक्ट्स को टेस्ट किए जाते हैं। 3 साइंसेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। बायो का सबसे ज्यादा चंक होता है, सबसे ज्यादा वेटेज होती है, सबसे ज्यादा एमसीक्यूज होते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री के बराबर एमसीक्यूज होते हैं। उसके बाद इंग्लिश आता है और उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग। इंग्लिश के सेकंड लास्ट नंबर पे नंबर ऑफ एमसीक्यूज और वेटेज आती है, जबकि लॉजिकल रीजनिंग जो है वो लास्ट पे आता है, यानी उससे एमसीक्यू सबसे कम होते हैं। ये तमाम सब्जेक्ट्स जो हैं ये आपके इन जस्ट 1 सिटिंग, यानी वो जो 3 से 3.5 घंटे का जो एग्जाम है, ये तमाम सब्जेक्ट्स उस एक सिटिंग, उस एक एग्जाम के अंदर ही आपके टेस्ट किए जाते हैं। पर्पस क्या होता है इस टेस्ट को कंडक्ट करने का, ताकि इस चीज को देखा जा सके कि क्या आप केपेबल हैं एक डॉक्टर बनने के, आप लोगों की नर्व्स को टेस्ट किया जा सके और फिल्टर किया जा सके उन स्टूडेंट्स को कि जो वाकई इस काबिल हैं कि वो डॉक्टर बन सकते हैं, फ्रॉम दो स्टूडेंट्स जो उस म्यार पे शायद पूरा नहीं उतरते या उनको किसी और फील्ड की तरफ चले जाना चाहिए। अब अगर हम लोग एंड पे बात कर लें कि जी प्रेपरेशन कैसे करनी है, क्या करनी है, तो उस पर हम ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर बहुत सी वीडियोस बना चुके हैं, मजीद भी वीडियोस बना रहे हैं। उन वीडियोस में जितने भी टॉपर्स जिन्होंने एमडी कैट का एग्जाम दिया है पिछले सालों में, उन तमाम की वीडियोस मौजूद हैं। उन तमाम की वो टिप्स, वो ट्रिक्स, वो शॉर्टकट्स जो उन्होंने यूज़ किए, वो सब कुछ मौजूद है। तो आप लोग उस प्लेलिस्ट को, उन वीडियोस को लाजमी देखें और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि आने वाले वक्त में भी आप लोगों को ऐसे गाइड करते रहें, टॉपर्स की वीडियोस लाते रहें, ताकि आप लोगों का भी फायदा और अल्टीमेटली आप लोग अपनी ड्रीम मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल कर सकें। कोई भी सवाल हुआ तो आप लोग हमसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।